अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज से पहले हमने बहुत सी वीडियोस में ऑडिटिंग या फिर ऑडिटर्स पर डिस्कशन की हुई है, वीडियो रिकॉर्ड्स की हुई हैं आप सबके लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि ऑडिटर्स या फिर ऑडिटिंग में क्या फ़र्क होता है और उनके क्या क्या लवाजमात होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम DQA के बारे में समझने जाएंगे कि ये DQA क्या है, यानी डेजिग्नेटेड क्वालिटी ऑडिटर किसे कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे DQA को मुकम्मल तौर पर समझने की, अंडरस्टैंड करने की, चीज़ों को जानने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे YouTube, Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है DQA यानी कि डेजिग्नेटेड क्वालिटी ऑडिटर की वर्किंग और उसकी जिम्मेदारियां क्या है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पज़ीराई दी है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम DQA यानी कि डेजिग्नेटेड क्वालिटी ऑडिटर की जिम्मेदारियां और ये जो डेजिग्नेटेड क्वालिटी ऑडिटर होता है, इसका मेन किरदार या मेन मकसद होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको DQA यानी इसका जो मैंने मुखफ़फ़ या जिसको हम इंग्लिश में एब्रीविएशन कहते हैं, उसको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसके मीनिंग को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इसमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी और आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों, डेजिग्नेटेड का क्या मतलब है? सबसे पहले ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड का मतलब है नामजद करना। इसके बाद आता है क्वालिटी। क्वालिटी का उर्दू मीनिंग है मेयार, और इसके अलावा आता है ऑडिटर, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म, फैक्ट्री या फिर प्रोडक्ट का ऑडिट करता है, उसको ऑडिटर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें मिलके बनती हैं डेजिग्नेटेड क्वालिटी ऑडिटर, यानी कि नामजद मेयार को चेक करने वाला ऑडिटर। यानी नामजद ऑडिटर है जिसको मखसूस कर दिया गया है, पाबंद कर दिया गया है कि वो ऑडिट करेगा फलां चीज़ की, या फिर ऑडिट करेगा अपनी ही टीम की, या फिर ऑडिट करेगा कट टू पैक यानी कि बिगिनिंग टू एंड। जो भी प्रोडक्ट होगी उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी उसकी होगी, या फिर उसकी ये जिम्मेदारी हो सकती है कि जो भी सिस्टम के अंदर काम चल रहा है वो कहीं पर भी जाके किसी भी सेक्शन पे क्वालिटी ऑडिट कर सकता है अपनी मर्जी से, सैंपल साइज लेकर। दोस्तों, जैसा कि हमने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा और समझा कि क्वालिटी ऑडिटर जो इंटरनल होता है उसके क्या काम होते हैं और जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं उनके क्या काम होते हैं, उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप तमाम दोस्तों को उसको देखने के लिए आसानी हो और आप उस वीडियो को देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वालिटी का जो ऑडिटर्स होता है, अगर उसको नामजद कर दिया जाता है यानी डेजिग्नेटेड ऑडिटर होता है, उसको किसी ख़ास एरिया में लगा दिया जाता है। जैसा कि हमारा स्मॉल पार्ट है, हम कहते हैं कि हमारी स्मॉल पार्ट की अगर प्रोडक्शन निकलती है, अगर उसकी क्वालिटी बेहतर होगी तो उसकी अटैचमेंट से पहले उसको क्वालिटी चेक कर ली जाए। और इसी तरह से फ्रंट, बैक, वेस्ट बेल्ट यानी जिसको हम असेंबली 1 कहते हैं और फाइनल टेबल जिसको हम असेंबली 2 कहते हैं, इन तमाम सेक्शंस को भी चेक करने की जिम्मेदारी अगर उसकी लगा दी जाए तो आपका गारमेंट जो है, जब वो तैयार होगा, जुड़ेगा आपस में, एक पार्ट्स दूसरे पार्ट के साथ मिलकर एक पेंट तैयार होगी, तो वहाँ तक आपके पास कोई भी मेजर इश्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल माइनर होंगे, जिसको आप एंड पे जाकर भी रिपेयर कर सकते हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा दोस्तों ये होता है कि अगर डेजिग्नेटेड क्वालिटी ऑडिटर ऑफिसर है तो उसके नीचे जो लड़के होंगे उनको वो डिज़ाइन करेगा, उनको भी डेजिग्नाइट करेगा कि वो कहाँ पर काम करेंगे या उसको कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, किस सेक्शन में, किस डिपार्ट में, किस जगह पे क्या प्रॉब्लम आ रही है।
तो उसके हिसाब से उस ऑडिटर को, जो कि उसका जूनियर होगा, उसको प्लान देगा और बताएगा कि यहाँ पर आपकी ये जिम्मेदारी आपने ये निभानी है। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे सोइंग डिपार्टमेंट के अंदर फाइनल पर जाकर आपका गारमेंट जो है फिनिश स्टेज पर चेक किया जाता है, इसी तरीके से आप वॉशिंग का ऑडिट भी कर सकते हैं। जैसा कि वॉशिंग से पहले एक डिपार्ट आता है SE डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट डिपार्टमेंट। वहाँ पर भी वो ऑडिट कर सकता है, किसी भी स्टेज पर पैटर्न का ऑडिट कर सकता है, उसकी जो पेपर होता है जिससे आप स्क्रैप करते हैं उसके नंबर्स पर उसकी क्वालिटी का भी ऑडिट कर सकता है। इसी तरीके से जब वो ग्राइंडिंग हो रही होती है या फिर रिपिंग हो रही होती है तो इन तमाम चीज़ों का भी वो जायज़ा ले सकता है, ऑडिट कर सकता है। इसके बाद दोस्तों आ जाती है वॉशिंग। वॉशिंग के अंदर भी वो फर्स्ट बैच में ही एनालिसिस कर सकता है मेजरमेंट का, शेड का, श्रिंकेज का, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ऑडिट्स कर सकता है कि मशीन का जो टेम्परेचर है जो होना चाहिए वो है या नहीं, या हाइड्रो को जितना टाइम घूमना था इस प्रोडक्ट के लिए वो घूमी है या उससे कम किया है या ज़्यादा किया है। यानी अगर मेजरमेंट की प्रॉब्लम है तो आपका जो हाइड्रो है उसको फिर मुख्तस किया जाता है कि इसको ज़्यादा चलाना है या कम चलाना है। इसी तरीके से फिर ड्रायर में डालने के बाद ये देखा जाता है कि ड्रायर को ज़्यादा या कम चलाना है। तो ये सारे लवाजमात होते हैं। उसके बाद दोस्तों फिनिशिंग डिपार्टमेंट आता है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी जो क्वालिटी ऑडिटर होता है वो कहीं से भी गारमेंट की इंस्पेक्शन कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। वो प्री फिनिशिंग से लेकर जहाँ पर लेबल अटैच किए जाते हैं, PU लेबल, बटन, रिवर्ट, एसेसरीज वगैरह जहाँ पर भी अटैच की जाती है वहाँ पर भी, इंटर क्वालिटी पर भी वो चीज़ों को चेक कर सकता है। सुपर क्वालिटी जहाँ पर हो रही होती है वहाँ पर भी, फिर उसके बाद कार्डिंग वगैरह जिसको हम पेपर एसेसरी की अटैचमेंट या फिर स्टिकरिंग कहते हैं या फिर पैकिंग कहते हैं, किसी भी जगह पर जाके वो क्वालिटी ऑडिट कर सकता है। उसके बाद फाइनल जब उसको पैक कर दिया जाता है पेंटों को तो उसके बाद वो डिस्पैच का ऑडिट भी कर सकता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो कि DQA के मुतालिक थी, यानी कि डेजिग्नेटेड क्वालिटी ऑडिटर के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको DQ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप मुझे YouTube, Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।